नमस्कार जी। नमस्कार। क्या हाल चाल है आपका? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। मुझे लगता है कि आप लोग जो हैं भारत से आए हो और वो व्यक्ति तो दूसरे हैं, मैं अभी उनका परिचय कराता हूँ। आज हम यहाँ बैठे हैं, इस पार्क का नाम डेथ पार्क भी बोलते हैं, वो पास में है मेरे दाईं तरफ। मैं उसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ और आज हमारे क्या नाम है इनका, फिर शिव बाबा हैं, शिवी बाबा बोलते हैं, तो इनकी स्मारक है यहाँ पे। शिवपुरी बाबा। तो पूरा नाम उनका शिवपुरी बाबा है। तो आज मैं यहाँ पे कुछ नए मित्रों से मिला हूँ, उनसे परिचय कराता हूँ। तो सबसे पहले तो ये महापुरुष हैं, बड़े अच्छी स्माइल है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल है। अनिल जी नमस्कार। नमस्ते। आपके लगता है कि आप बाहर से ही होंगे? इंडिया से। भारतीय हो गए। आप सर नाम? कुणाल। कुणाल जी नमस्कार। और आप तो भाई पक्के नेपाली लगते हो, है ना? क्या? अच्छा ये बताओ, आप यहाँ पे पहली दफ़ा आए हो? पहली दफ़ा। तो ऐसे यहाँ पे कैसे संपर्क हो गया, किसने बताया आपको यहाँ का पता? फेसबुक पे वीडियो देखा था, ओ, अच्छा लगा तो आ गए। तो पूछ सकता हूँ कि वीडियो किसने बनाया हुआ था? कोई यहाँ का मेंबर था या पता नहीं? पता नहीं, रैंडमली आ गया फेसबुक। अचानक गया तो मतलब संयोगवश ही हो गया। संयोग। अच्छा ये बताओ, अभी आपको यहाँ आए कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए। वो तो रहोगे अभी हफ्ता भर को? नहीं, पर कल और रहेंगे। हाँ जी। कल और रहेंगे। ओ, तो आपका अनुभव कैसे रहा यहाँ पे? अनुभव कर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही। तो आपको यहाँ सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? नेचर की बहाव में जब बैठते हैं ना, हाँ, इससे बढ़िया और क्या लग सकता है। एक मिनट ठहरो। ये जो आप ऐसे बोल दिया लो पे, आपका जो उत्तर है ना, ऊपर से हवाई जहाज जा रहा था तो उसमें ज़रा आवाज़ गौन हो गई, तो सुनने वालों ने, हवाई जहाज में बैठ के निकल लिया। तो उसमें सुनने वालों ने समझा नहीं होगा। तो मैं आपसे फिर पूछ लेता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं पूछ रहा है कि आपको जो अनुभव सबसे अच्छी चीज़ यहाँ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ ये जो हिमालय की गोद में जो ये पेड़ पौधे जो अपनी बाहें फैलाए बैठे हैं, इनके पास में जब बैठ के सुकून जो मिलता है, उसका कोई जवाब नहीं, शब्दों में उसको पेश नहीं किया जा सकता। बहुत उत्तम बात कही आपने। जो श्री स्वामी अरुण जी का जो सानिध्य है, वो भी अपने आप में कहते ही बनता है। तब स्वामी जी से मिले? स्वामी जी से सभी तीनों इकट्ठे, दोनों इकट्ठे मिले कि तीनों इकट्ठे मिले? आप तो आते रहते लग रहे हैं। पर्सनली नहीं मिले हम उनसे। अच्छा, वैसे हॉल में मिले? हॉल में मिले थे, और नमस्कार आशीर्वाद वगैरह तो मतलब उन्होंने चरण स्पर्श मतलब पर्सनल ऑफिस में व्यक्तिगत इंटरव्यू नहीं लिया? नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब मिल जाएंगे। जाने से पहले कोशिश करना, उनके जो सर्कल है, जो उनके विशेष ध्यान रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे कहना कि हमें 10 मिनट 5 मिनट के मिला दो। हाँ। आप अपना परिचय दें। मैं पिछली बार मिल चुका हूँ। जो भी आपके मन के प्रश्न होंगे या वो जो पूछेंगे, तो उससे आपका संपर्क बन जाएगा। हो सकता है किसी समय आपकी जो कोई शंका कुछ होगी, थोड़ी बहुत हल हो जाएगी, बाकी तो समय के अनुसार ही होएगी। वैसे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो कर लेना कोशिश। तो दूसरा, आपने कहा कि नेचर को ज़्यादा आपने अच्छा लगा होगा। बाकी यहाँ जो क्रिया हो रही हैं या जो कार्यक्रम हैं या प्रोग्राम या होते हैं नियमित, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखो, क्रियाओं के बारे में तो हम पहले से भी वाकिफ़ थे। हम 4-5 साल पहले पुणे आश्रम में विजिट करके आए थे। सबसे स्टार्टिंग हमारी वहीं से हुई थी। और जहाँ हम रहते हैं इस शहर में, एक स्वामी असीम बोल के असीम आनंद जी, वो प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ अमूमन हम संडे को या फिर मंथली, मतलब हम जाते रहते हैं। ओ, तो उसको जो टच है वो काफ़ी 8 या 9 साल हो गए फील करते। तो जहाँ भी कोई ओशो का प्यारा, जहाँ भी कोई कीर्तन भजन जो भी करता, तो हम प्रयास करते हैं कि वहाँ जाएं, उस टच को फील करें। बाकी आप हमसे ज़्यादा नहीं, मेरे को तो छोड़ो। मैं तो सिर्फ ये है कि जानकारी लेनी, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपके भाव क्या हैं, मैं इस उद्देश्य से आपसे पूछ रहा हूँ। और ताकि पता लगे कि नई पीढ़ी के व्यक्ति जो हैं इस दिशा में क्यों आ रहे हैं, क्या है, क्या कमी ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा मकसद इतना ही है। बाकी हर व्यक्ति, चाहे मेरी उम्र का हो या नीचे का हो,
अपना अपना जीवन है, अपने अपने भाव हैं, और अक्सर जीता है उसमें तो मेल नहीं खा सकते सारा। तो जो है आप कुछ नई बात बताइए कि नई बात यह है कि इन्होंने तो प्रकृति के बारे में बोला, दूसरा बोले कि ये बताइए कि आपने यहाँ कई टेक्निक देखी होंगी ध्यान लगाने की। तो 5-7 तो खैर मुझे भी पता ही है, जैसे कि ओम का है, ब्रह्मनाद का है, आपके चक्र है, चक्र ध्यान है, कुंडलनी है, डायनामिक है। डायनामिक हमारे शास्त्रों में नहीं मिलती, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर इन्होंने ओशो जी ने डायनामिक को इन्वेंट, ओशो ने ओशो ने इंट्रोड्यूस इसलिए किया कि आज के ज़माने में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तो ओशो जी ने इसलिए करा कि आजकल के लोगों में तनाव बहुत है, तो तनाव की वजह से जब तक वो हल्के नहीं होंगे तो ध्यान में मन नहीं लगेगा, विचार कई तरह के आते रहेंगे। तो उसको कम करने के लिए वो विधि निकाल ली है। तो यही उसका अभिप्राय है। लेकिन आपको कई ग्रंथों में पढ़ो भी ये तो है नहीं, ठीक है, ये नहीं है कहीं भी लिखा मिलेगा। तो मौत आज के युग को देखते हुए उन्होंने किया है। तो आप ये, मैं आन से भाई साहब अपना नाम लेके बताइए ताकि पक्का हो जाए देखने वाले को, कन्फ्यूजन ना रहे। इन्होंने तो बोल दिया। तो ये बताइए कि मैं नाम, हाँ, मिस्टर कुणाल मेहता। कुणाल मेहता साहब, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप बताइए कि आप ये जितनी विधियाँ हैं ध्यान लगाने की, इसमें से सबसे आपको कौन सी भाई है, यानी कि जिसे आप कंफर्टेबल फील, क्योंकि सबको सब लग जाए ये तो हो नहीं सकता। हर आदमी का अपना अपना है, किसी को ये अच्छी लगती है, कोई अच्छी लगती है, किसी का एक रूल सब पे नहीं लागू हो सकता। तो ये बताइए कि आपको कौन सी विधि जो है, कपालभाति की तरह करते हैं, वो कौन सी होती है? कौन सी, मेरे से मैं बता, हाँ, कौन सी? जिसमें जो सांस को बाहर फेंकना होता है, जिसमें कुंडलिनी। सांस को बाहर तो नहीं हम फेंकते, तो डायनामिक में फेंकते हैं, कुंडली में तो सांस नहीं फेंकते। तो डायनेमिक में, डायनामिक सुबह जो पहली दफ़ा होती है, जोर से सांस निकालते हैं पूरा। हाँ, तीन स्टेप में होती है। हाँ जी, वही डायनेमिक। विधि बड़ी वो सुबह वाली है ना, पहले उठते सार वाली, हाँ वही डायनामिक है। वो उन्होंने वो साइंस निकालने चाहिए कि सांस ही आपका प्राण है। तो सांस के प्राण के साथ साथ जो उसको अगर शुद्धि नहीं करेंगे, शरीर तो आपको एक्सरसाइज योग से कर सकते हो और कर सकते हो, लेकिन आपका जो प्राण है वही तो आप सारे विचारधारा बनेगी ना, तो उसकी शुद्धि नहीं हो जाएगी, हल्के हो जाओगे, गार्बेज कचरा निकल जाएगा, तो फिर कोई भी ध्यान लगाओगे तो सुविधा मिलेगी। ये है उसका उद्देश्य। तो आपको वो अच्छी लगी है, आप जोशीले आदमी हो, अच्छी बात है। हर मेरे को नहीं यार, मेरे को इसलिए नहीं लगती कि मैं एक तो यात्रा करता हूँ, पिछली बार हाल छोटा था, उसमें ज़्यादा आदमी थे, सबको सांस लेना पड़ता था, बीमार हो जाए, तो ये भी एक तरीका, खुली हवा में तो बाहर और होती है तुम्हारा, तो वैसे तो आपको तो कोई बाधा नहीं है, अच्छी बात है। और उसके बाद दूसरा नंबर भी होगा कोई, एक ही वही करके सारी देखो, हम ऐसा नहीं कि एक ही करते हैं, अच्छा, सारी करते हैं टर्न वाइज। नहीं आपको पसंद कौन है? पसंद तो डायनेमिक है, अच्छी विधि है सबसे। तो डायनामिक के बाद भी तो कुछ करना पड़ेगा, डायनेमिक के बाद जो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। डायनामिक इसमें जैसे पहली क्लास में कोई पढ़ता है, पहाड़े याद कर लिए, वो कर लिए, अब आगे 5वीं है तो कुछ तो करोगे ना, तो पहाड़ी थोड़ी बोल दोगे छठी में। वैसे ही बताऊँ, मेरे को नाम तो पता नहीं है। हाँ हाँ, नाम मैं बता देता हूँ। हम तो जैसे हिसार में जाते हैं ना, एक आश्रम है हिसार में, वहाँ जिस दिन जोन सी हो रही होती है वो हम कर लेते हैं। वो मैं ही जानना चाहता हूँ, वो कौन से? वो टर्न वाइज होती हैं। एक तो होता है कि आपने पागलों की तरह हंसना है, चिल्लाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक चलने दो। तो कुंडलिनी वाला आपने बताया ही है। कुंडली में तो ये भाग से छेक करना होता है, और एक में आपको ना ऐसे अपने पंजों पे खड़े होकर ना ऊपर नीचे आपको वाइब्रेट होना होता है। कुंडलिनी में ही तो है। वो कुंडलिनी, वो कौन सी होती है? वो मैं नहीं जानता हूँ, कुछ नहीं, उसका नाम आप ही बता सकते देखिए, हैं। कुंडलिनी की जो स्टार्टिंग है ना, वो इसी से होती है, जो फर्स्ट स्टेप ऐसे करते हैं। फर्स्ट स्टेप कुंडलिनी का यही है। नहीं, कुंडली में वो कहते हैं कि आपको जांग से नीचे बिल्कुल नहीं हिलाना, और ऊपर का हिस्सा हाथ, ऊपर का हिस्सा कुछ हिलाना। सिर्फ वो अलग ही होती है, क्योंकि जो आपका सबसे लोएस्ट पार्ट है रीढ़ का हड्डी का, उसको आपने वहाँ उत्तेजित करना है, एक्टिव करना है, क्योंकि वहाँ से एनर्जी ऊपर को, कि जब वहाँ हिलाएंगे तो एनर्जी कहीं जाने की कोशिश करेगी, तो उसको जाने की जगह कहाँ है, ऊपर ही होएगी ना, इसलिए। तो आप किसी विधि से कर सकते हो, एक और भी है, कई अलग अलग तरीके से करते हैं, कोई शेक करते हैं, कोई फोकस करते हैं, ये सहज क्या है, खड़े खड़े करते हैं। एनीवे, तो आपने अच्छा किया। तो मैं आपसे पूछूं जनाब, हाँ राहुल, आप बताइए, हेलो, आप कितने, आपने संन्यास लिया होगा? नहीं, अच्छा, आप भी हमारी तरह ही हो, तो हम भी उसी पे दिन के लिए आते घूमते और चले जाते। कितने सालों से आ जा रहे हैं?
क्या बात करना चाहते हैं? हो गया 6-7 साल हो गया। ओ, उनको डिस्काउंट तो तो देते आपको रहेगा कोई उनका। परिवर्तन नहीं हुआ? हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं आते, एक दिन 2 दिन ऐसे हम्म? ही आते हैं, चले जाते हैं। करा दे, क्योंकि आप लोग खोलो। करा दे। कितनी दूर रहते हैं? हम यहाँ से 12-13 किलोमीटर नमस्कार रमवीर। है। नाम क्या आपका? कपन कपिल। जी, और आप अभी पढ़ते हो या काम करते हो या नहीं, शादीशुदा? शादीशुदा काम। तो गृहस्थी चला रहे हो, जी जी, अच्छी बात है। काम कैसा है? नहीं है। काम अच्छा है सर। कि व्यापार? वर्ल्ड क्लास हैंड राइटर हैं सर। ट्रेनर, टीचर ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, टीचर और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हैंड राइटिंग अच्छा, वो स्पेशलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट। ये तो बहुत अच्छा तो काम है। मैं ये 27 तारीख इंडिया को आऊंगा। बांग्लादेश बाहर हम्म। खूब सर्विस देते हैं हमारे। तो 27 ये देखो विशेष विषय को ले रखा आपने। विशेष विषय वैसे नहीं कि ऑर्डिनरी टीचर नहीं हो, नहीं कमाल है। तो हमारे पिताजी ने तो हमें 2 साल तीसरी से लेके 5वीं तक राइटिंग पे फोकस करवाया था। अच्छा। उन दोनों अंग्रेजी हो हिंदी ये हो, तो एक हफ्ते में बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं। क्योंकि ये विशेषज्ञ है ना, विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट है। जबरदस्त। क्या बात है। तो आप मैं पूछा ही नहीं, आपका व्यवसाय क्या है? लकड़ी का है। अच्छा, व्यापारी हो? हाँ, व्यापारी कर नहीं, वो खोल के बोल ना। हाँ हाँ। व्यापारी हैं। हाँ। बच्चे हैं? बच्चे जिम्मेवारी है अभी आपके पास। दो लड़के अभी मेरे। छोटे होंगे जो। हाँ। बोलो। छोटे अब अभी से इसी उम्र में लगे, हम तो रिटायर्ड होने से थोड़े देर पहले सोचना शुरू किया था। बड़ा बीटेक कर रहा है हम्म। और छोटा +2 में। तो हरियाणा में ठीक है। तो अब वापस कब जा रहे हो बता रहे हो? तो हम तो नहीं आएंगे। 25 हाँ जाएंगे, तो हम तो 25 अगले को साल है आएंगे। फ्लाइट हमारी, हम 25 25 में आएंगे, 2025 में, नेक्स्ट ईयर। अच्छा 2025 में। हाँ, हर साल आने के। तब तक यही आप स्टे करोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ से 27 को जा रहा हूँ, 29 को इंडिया दिल्ली से जाऊँगा। यहाँ से 27 हैं, कहाँ? यहाँ से दिल्ली, हाँ दिल्ली से यूएस से। यूएस से। हाँ अच्छा यूएस से रहते हो आप? हाँ जी, मेरा वही जॉब थी मेरी। चलो मेरा परिचय छोड़ो, क्या लेना। क्या बात है। मजदूर आप- हम टेक्निकल आप- बंदे हैं। आप सारा तो परिचय आपकी बात हमारा कर- जान के आप अपने बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। अरे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। हम्म, मैं वहाँ 1985 के बाद गया। 1985 से पहले मैं भारत में पढ़ाई मेरी पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह हुई। जब नौकरी का टाइम आया था यूपी में साहिबाबाद में लग गई। उसका नाम था भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थी मेरी। तो उसके बाद यहाँ सब कुछ मिल गया, प्रमोशन वगैरह, सुपरवाइजर लेवल तक पहुँच गए। फिर जाने की पता नहीं, परमात्मा ने संयोग बनाया, वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गया तो बीच में कैसे पहुँच गए, लंबी कहानी। और पहुँचने के बाद फिर हमने फील्ड बदला, हम डिज़ाइन में निकल गए। डिज़ाइन में फिर हम एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में चले गए, बोइंग कंपनी में। तो उसमें जो कैबिन सिस्टम है, पीछे कॉकपिट होते हैं, उसको डिज़ाइन करते थे। तो 2014 में शिकागो में लास्ट प्रोजेक्ट था हमारा, प्राइवेट छोटी कंपनी थी। तो बाद में हम ऐसे टेम्परेरी एजेंसी के थ्रू करना शुरू कर दिया था। किसी के एम्प्लॉय नहीं बनते थे। 2 साल जान लगाए, 6 महीने यही लगाए, जैसे भी चलता है। फिर रिटायर्ड होने की प्लानिंग कर ली और फ्लोरिडा में रिटायर्ड हो गए। तो वहाँ रहना शुरू कर दिया। जॉब से तो रिटायर्ड हो बच गए, हैं। लेकिन जिंदगी को मतलब आपने क्या क्या बाहों में समेट रखा है। कोई इस एज का कोई आदमी जीना जानता है जी। हम तो बड़े आइडियल समझने लगे जी। हम तो आपको थोड़ी देर के बाद ही। नहीं ऐसा नहीं। सच्ची नहीं, मेरी जो पूरी ज़िंदगी है ना, हाँ एक एक जो चैप्टर है ना, हाँ वो नौजवानों को बहुत कुछ दे सकता है। क्या बात। क्योंकि मैं नीचे से उभरा हुआ व्यक्ति हूँ। हमने मेरे जब पिताजी नौकरी पे थे तो हम राजकुमार की तरह रहते थे। जब हम बड़े हुए तो हम दादाजी बन गए। मेरे से नीचे बहन भाई थे बहुत, 7। तो तनख्वाह 100, 125, 150 रुपया होती थी। तो वो गरीबी भी देखी। तो फिर भी हमें जो फ़र्क नहीं पड़ता, वही रोटी खानी है। छोले हो जाएं, परोठी हो जाए, मक्खन लग जाए ना लग जाए, ज़मीन पे हो जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं भैया कहते हैं काफ़ी बार अमीर गुजारा हो जाता है। पड़ता। हमारी ज़रूरतें नहीं, हमने ज़रूरतें कम कर ली, इसलिए हम अमीर हैं। सही बात। हमारा अमीर तो वही है जी। ये भी मेरी जगह है, न्यूयॉर्क भी मेरी जगह है। भारत में मैं जहाँ भी जाऊँगा, आप मिल गए तो आप भी मेरे हो, यस तो आपका घर भी मेरा। सही बात है। हम तो सब पे कब्जा कर लेते सही हैं। बात। हम तो सब बशर्ते कब्जा करना जानना होना चाहिए, आदमी को आना चाहिए कब्जा कैसे किया जाता है। जो ये वैसे जो कागजों में जिन्हें नहीं, कब्जा नहीं, कर रखा वो है ना, कब्जा नहीं। उनने कब्जा किया ही नहीं, कब्जा क्या, मैं आपको बताता हूँ।
कि मान लो यहाँ से किसी के ऐसे ही प्यार में कहीं जाता हूँ और मैं 2-3 दिन रहता हूँ, जो कि हमारे हिंदू शास्त्रों में तो वानप्रस्थ बोलते हैं। तो जैसे ही 3 दिन होंगे तो वो मेरा जगह होगी, जब बिस्तरा होगा, जब यहाँ कपड़े टांगता हूँ तो मेरा उससे लगाव होने लगेगा और वहीं फंस जाऊँगा फंसने का नहीं मांगता है। ना। 3 दिन तक तो आदमी झेल लेता है। अब होटल में भी रहोगे, मैंने रहा भी हूँ, महीना 2-2 महीने, 1.5 साल रहा हूँ होटल में, वो वही बिस्तरा वही सब। जिस दिन वहाँ से नौकरी छुटी तो अपना सामान समेटा, गाड़ी में भरा, चल दिए मुसाफिरों की तरह। तो वो जो बिस्तरा है ना, वो कपड़ा पकड़ के रुक जाएगा ना ना, वो फिर उसको देख के लगता है अच्छा भाई उन चीज़ों बाबा है, चलते हैं, ऐसा भाव हो जाता है। तो इंसान जब मिलेंगे तो उनसे भी हो जाएगा, वो हमारी कमियां जानेंगे, हमारी अच्छी चीज़ जानेंगे, सेवा देंगे तो हमें सेवा होगी, तो फंस गए। हमें उनकी कमियां पता लगी, उनमें ऐसा हो जाता है ना, तो उससे बचना है। ये जो अपने आप की जो यात्रा है, ध्यान की गहराई कह लो, अब ये जो भी ये जर्नी है, तो क्या नाम दूँ, तो ये आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक पहुँचे? मैं ये प्रश्न मैंने कल ही किसी यहाँ ट्रेन वाले इंस्ट्रक्टर से पूछा था, मेरी समस्या थी, तो उन्होंने उत्तर जो दिया वो मैं यहाँ दे रहा हूँ सब दर्शकों को। 16 मिनट हो गए हमारे वीडियो में, मैं क्रॉस कर गया हूँ, तो क्यों नहीं 4 मिनट और ले लेते हैं। ये अच्छी वीडियो रहेगी, प्रेरणादायक, जो यूट्यूब पे देखेंगे। तो उन्होंने, मैंने पूछा जी मैं ये बताओ यहाँ से चला जाऊँगा, कुंडली करता हूँ, तो ये बताओ कि मैं किस चीज़ का ध्यान रखूँ जब मुझे पता लगे मैं गलत कर रहा हूँ या ठीक, मेरे शरीर में कहीं परिवर्तन आएगा। तो उन्होंने या तो प्रश्न नहीं समझा तो गोल मोल उत्तर दिया, पर वो भी उत्तर भी काम आ गया। उन्होंने कहा कि तुम ये क्यों सोचते हो कि क्या परिवर्तन होगा, वो तो इसका मतलब तुम उधर दिमाग लगा रहे हो, पर करते रहो, दिमाग नहीं लगाना। आपको उत्तर मिल गया होगा आपको प्रश्न का। तो प्रश्न मैं क्या मंजिल का क्यों सोचूं। मैंने पिछली बार वहाँ स्वामी जी से भी बात करी इंटरव्यू, तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा जी मेरा शरीर भी अवेलेबल है, टाइम भी अवेलेबल है, ज्ञान इन पर तजर्बा भी अवेलेबल है, आप मेरा प्रयोग कर लो। त्यारा मेरे घर के बारे में जानने के बाद पहले ही पूछ चुके थे, कहने लगे नहीं आपको कुछ नहीं करना, आप बहुत कर चुके ज़िंदगी में, आप सिर्फ अपना विकास करो, अपनी प्रोग्रेस करो, उस पर फोकस करो। दूसरा उन्होंने पूछा आपने लिया, मैं नहीं, कह क्यों, मैं कहा मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अपने आप को तैयार नहीं फील कर रहा हूँ। कह कोई बात नहीं, समय लो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम ये लगे रहो, जिस दिन होना होगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अच्छा। पर उधर दिमाग मत खर्च करो कि मैंने संन्यास लिया या नहीं लिया, वो हो जाएगा। तो ये हमने पल्ले बांध ली उनकी बात। तो हम तो आपसे भी सीख के जाएंगे, उनसे भी सीखते हैं, रोज़ ही सीखते हैं। तुम्हारा तो ये है, बाकी संपर्क में रहेंगे। तो अब मेरा ख्याल है हम इसको वीडियो को विराम दें, या आपको कोई प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी, अब आपका नंबर है पूछने का, मैं बता दूँ। क्या प्रश्न है जी? कहीं हो नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रश्न तो मतलब आपसे मिलते ही प्रश्न खत्म ही हो जाते हैं। नहीं यार, इतनी बड़ी सच में इतनी बड़ी बात नहीं है। इतने खूबसूरत व्यक्ति तो हमें यहाँ ओशो तपोवन में, काठमांडू में जो मिले हैं, प्रश्न कहाँ बचेंगे कि जीवन को एक 70-75 साल का लड़का जीवन को इतनी खूबसूरती से जीने की कला जानता है, फिर कहाँ प्रश्न बचते जी? जियो एक ही जी। नहीं, जो समाज में या ज़िंदगी में जो कुछ नीचे, जो लहर का निचला हिस्सा है वो भी झेला हुआ है, और जो आनंद वाला वो भी झेला हुआ है। तो आपको इसलिए लग रहा है हमने अपने हाथों से मजदूरी तक, मतलब सड़क तक भी खोदी है, और कई बार तो सिर पीटने को जी करता था, इंजीनियर आता था, लगता है इसके सिर पे थोड़ा मार दूँ, यहाँ पढ़ाई लिखाई करके ये काम करना पड़ रहा। फिर से नहीं मोहन, ये तेरा टेस्ट है, इस टेस्ट से निकलना तुझे। तो ऐसा भी आया टाइम। किसी को मैंने एक वीडियो बनाई थी, भेजूँगा, कि उसमें मैं एक ही बात बताने जाऊँ आज की तारीख में, क्योंकि टाइम 19 हो गए मिनट। तो उसमें मैंने 10 पॉइंट में से एक बात कही कि अगर आपको कभी भी अपने माँ बाप के व्यवहार जो किया है ना, उनकी कमियों की तरफ फोकस करके ज़िंदगी भर कूटते मत रहो, उसको वहीं छोड़ दो और अपने पे फोकस करो अगर तरक्की करनी हो। मैं कई सालों तक इसी में रहा, ये किया, हमारे फादर ने ये किया, वो आज विचार करता हूँ जो उन्होंने किया उसमें मेरा बहुत भला था, नहीं तो मैं इतना सीजनड और पक्का बंदा ना बनता। उन्होंने जो किया अच्छा ही किया, और परमात्मा ने उनको मेरे लिए यूज़ कर लिया, रिश्ता फादर का, मेरे को ट्रेन करने में। तो रिश्ता गायब हो गया, और उनका महत्व यही है कि आज मैं ये हूँ।
मैं हर स्थिति को झेल सकता हूँ उसके सपोर्ट से, भगवान की सपोर्ट से। सही बात। तो इसलिए उनका सत्कार करो या ना करो, बट माँ बाप को कभी ये ना कहो कि उनकी ये गलती है। वो उनका कर्म है ना, आपका तो नहीं है, आपको क्या सोचने का अधिकार ही नहीं है। सही बात। तब मैं जयराम जी करता हूँ प्यार से, जयराम जी। सबको जयराम जी।